बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द और बहुत ज़्यादा सुस्ती और जिनको थकान महसूस होती है ना, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर करूँगी। इसको बनाने का एक ख़ास तरीका है। अगर आपने ये फुल वीडियो वॉच कर ली तो मैं आपको ये गारंटी से कहती हूँ आप मुझे दुआएँ देंगे। ये इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी जो है ना हम रेमेडी बनाने वाले हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर कीजिएगा और प्यारा सा लाइक और कमेंट करके हौसला अफजाई कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पर ली है मैंने एक प्याली फुल मखाने, जिनको फोक्स नट्स भी कहते हैं। तो एक प्याली जो है ना यहाँ पर फुल मखाने लिए हैं। आधा कप चीनी लेनी है। चीनी की जगह पे आप शक्कर का यूज़ भी कर सकते हैं। ये आपने एज टू टेस्ट लेनी है। उसके बाद यहाँ पर 4 से 5 अदद सॉफ्ट वाली खजूरें हैं। इनकी गुठलियाँ निकाल के इनकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। 10 से 12 बादाम, 2 टेबलस्पून चारों मगज़, 1 टेबलस्पून खसखस और 1 टेबलस्पून ही सफ़ेद तिल। इन तमाम चीज़ों को हल्का सा रोस्ट कर लेना है 1 टेबलस्पून देसी घी के अंदर डाल के। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है साबूदाना। ये आधा कप जो है ना साबूदाना है और 1 किलो दूध है। अब सबसे पहले उबलते हुए पानी में साबूदाना डालेंगे और इसको जो है ना हमने बॉईल कर लेना है 100%। और इतना बॉईल करना है कि ये इसके जो पर्ल्स हैं ना ये ट्रांसपेरेंट हो जाएं। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो ये बॉईल हो चुके हैं। अगर इसमें से हल्की हल्की सी कसर रह जाए तो कोई मसला नहीं है, आगे चल के ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। उसके बाद इनको बॉईल करने के बाद ना इनको स्ट्रेन कर लेना है और इनके ऊपर जो है ना जल्दी से ठंडा पानी डाल देना है ताकि ये आपस में जुड़े ना। तो इनको जो है ना इस तरीके से अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद, स्ट्रेन करने के बाद एक साइड पे रख देंगे। अब कढ़ाई में डालेंगे 1 किलो फुल फैट दूध। कोशिश कीजिएगा अगर गाय का दूध मिल जाए वो बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके अंदर चीनी डाल देंगे, 4 अदद खजूरें डाल देंगे और ये जो हमने ड्राई नट्स वगैरह जो है ये रोस्ट किए थे ये डाल देंगे। अब हमने इनको पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर जो हमने फोक्स नट्स यानी फूल मखाने लिए हैं, आधा टेबलस्पून देसी घी में इनको हमने हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है ताकि इनके अंदर जो है ना हल्का सा क्रंच आ जाए। ठीक है, हल्का हल्का सा ये कलर चेंज कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। ज़्यादा इनका कलर जो है ना आपने ब्राउन नहीं करना है, इससे जो है ना बड़ा मज़ेदार सा क्रंच आएगा। उसके साथ ही इसके अंदर हमने बादाम डाल देने हैं, इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बादाम इस तरह से रोस्ट करके डालने से जो है इस खीर में से बहुत मज़ेदार सी खुशबू आएगी। इनको अब हम एक साइड पे रख देंगे। अब दूध को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर जो हमने खजूरें डाली हैं ना उनको अच्छे से हमने मिक्स करना है दूध के अंदर। तो इस तरह से मैशर ले लें या फिर चम्मच की मदद से जो है ना उनको अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि खजूरें जो हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर हलवा बन जाए। इससे जो है ना बहुत ज़बरदस्त और दूध जो है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद इसके अंदर अब हम साबूदाना डाल देंगे। इसको इस तरीके से अच्छी तरह से स्ट्रेनर को साफ़ करके डालना है और इसको जो है ना हल्के हाथों के साथ प्रेस करके इसके अंदर जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी दूध जो है ये पतला है तो तकरीबन हमने 5 से 6 मिनट मज़ीद पकाना है ताकि दूध जो है अच्छा खासा गाढ़ा हो जाए। अच्छा, जो शुगर के मरीज़ हैं ना वो चीनी की जगह पर इसके अंदर शक्कर का यूज़ भी कर सकते हैं, तो उससे भी जो है ना बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। अब तकरीबन इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके थे। 5 मिनट के बाद इसके अंदर फूल मखाने डाल देंगे और फूल मखाने डालने के बाद जो है ना तकरीबन 3 से 4 मिनट इस खीर को हमने पका लेना है। और ये पकते हुए तकरीबन हो चुका है टाइम। अब फ्लेम बंद कर देनी है। ठंडा होने के बाद जो है ना ये खीर बहुत अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी और ये बहुत ही मज़ेदार सी खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सुस्ती, थकान, थकावट जो है ना और सर का दर्द इस खीर से दूर हो जाएगा। सबके साथ शेयर करना और इंशाल्लाह ऐसे ही मज़े की रेमेडीज़ और रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।